नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मटर की खेती के बारे में। आधुनिक तरीके से, नए अंदाज से मटर की खेती कैसे करें, इस बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बताऊंगा उगाने के समय के बारे में। फिर हम बात करेंगे कि जमीन का पीएच और एरिया का तापमान क्या होना चाहिए। फिर हम बात करेंगे उगाने के तरीके के बारे में। फिर हम बात करेंगे बीज कैसे चुने, यानी कि बीज की किस्में कैसे चुने। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कमाई और खर्चे के बारे में। और अंत में हम कुछ विशेष जानकारियों के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और इसी के साथ मैं वीडियो शुरू करूं इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। और डिस्क्रिप्शन में मैंने एक इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो उस इंस्टाग्राम के लिंक को खोलिएगा, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिएगा और वहां पर आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं जिस भी टॉपिक के बारे में आप कोई भी नई वीडियो चाहते हैं। खैर दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिसके अंदर आपको मिलने वाला है मटर की खेती के बारे में संपूर्ण ज्ञान। तो दोस्तों, बात करते हैं उगाने के सही समय के बारे में। उगाने का सही समय जो है वो है अक्टूबर का महीना और नवंबर का महीना। नवंबर भी जो है तीसरे हफ्ते तक होना चाहिए। यह सबसे अच्छा और उत्तम समय है मटर की बुआई के लिए। तो दोस्तों, बात करते हैं जमीन के पीएच और एरिया के तापमान के बारे में। जमीन का जो पीएच है वो 6 से लेकर 7.5 के बीच में होना चाहिए। और उसी के साथ जो तापमान है वो आपका 32 डिग्री तक अगर चला जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। और ज्यादा कम नहीं रहना चाहिए, लेकिन हाँ यह है कि नॉर्मल 13-14 डिग्री तक होना चाहिए। 13-14 से लेकर 32 तक बढ़िया रहता है। तो दोस्तों, बात करते हैं उगाने के तरीके के बारे में। उगाने के 2 तरीके हैं। एक तो है जो पुराना तरीका है और एक है आधुनिक तरीका, जिसको हिंदुस्तान में बहुत कम किसान इस्तेमाल करते हैं। बाहर के देश के जो किसान हैं वो ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम पुराने तरीके के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे भी पहले आपको खेत तैयार कैसे करना है ये बता देता हूं। सबसे पहले आपने खेत लिया। 1 एकड़ का मैं जो डोज है वो बता रहा हूं, बेसल डोज। 1 एकड़ के अंदर आपको क्या करना है, 3 से 4 ट्राली गोबर की खाद डालनी है। उसके बाद में उसकी अच्छे से जुताई कर लेनी है। उसके बाद में उसके अंदर सिंगल सुपर फॉस्फेट जो है वो 1 क्विंटल छिड़क देना है। और उसके बाद रोटावेटर से उसको अच्छे से आप फिर से जुताई कर लीजिए। अब खेत आपका तैयार है। अब आपको क्या करना है, अब आपको अगर पुराने तरीके से खेती करनी है तो जो मूंग की बुआई करते हैं उसी तरह आपको अपनी मशीन से बुआई करनी है। मूंग की बुआई करते हैं, ग्वार की बुआई करते हैं, उसी तरह से। और इसके अंदर एक बात का ध्यान रहे कि जब आप मटर की बुआई करें उस टाइम में आप 1 बोरी यानी लगभग 45 किलो डीएपी जो है वो आपको साथ में बोनी है। यानी खाद और बीज मशीन में डालना है और साथ में उसको बो देना है। यह तो हुआ पुराना तरीका। नया तरीका जो है उसके अंदर क्या है, आपको फुट मतलब 1 फीट पर, मतलब 1.5 फीट पर आपको वो बनानी है, मेड़ बनानी है। ठीक है, मेड़ बनाकर इन मेड़ों के ऊपर आपको जो है तैयार किए हुए पौधे जो हैं वो लगाने हैं। और तैयार किए हुए पौधे लगाकर जैसे ये पौधे बड़े होते जाएंगे, इन्हें रस्सी से बांध के ऊपर धागे के सहारे और डंडे खड़े करके उनको बांधना रहता है। ये जो तकनीक है ये विदेशी लोग यूज करते हैं। उनके यहाँ पे कुछ बीज ही ऐसे हैं जो काफी मतलब ज्यादा फैलाव लेते हैं और काफी बेल की तरह बढ़ता है पौधा, काफी लंबा जाता है, तो वो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। खैर, आपके लिए पुराना तरीका ही बेस्ट रहेगा अगर आप हिंदुस्तान के किसान हैं तो दोस्तों, बात करते हैं बीज कैसे चुने। बीज चुनने का तरीका बड़ा सिंपल है। आपको क्या करना है, यह निर्धारित करना है कि आपको कितने दिन में फसल चाहिए। कई बीज हैं जो 70 दिन में हो जाते हैं, कई बीज हैं जो 90 दिन में होते हैं। तो और बाकी रही बीज की कौन सी कंपनी चुने, तो कंपनियां बहुत हैं, यूपीएल है, माइको है, श्रीराम है, बहुत सारी कंपनियां हैं। जिसका भी आपका दिल करे और जिसको आपको लगे कि आपको इजीली अवेलेबल हो रहा है और आपके एरिया में अच्छा खासा उसका बीज पहले से बोया जा रहा है, वही बीज चुने। मैं यहां पे किसी का प्रमोशन तो कर नहीं रहा हूं, तो सिंपल सी बात है कि जो बीज आपको अच्छा लगे, मार्केट में आ रहा है आजकल, कंपनी में बड़ा कंपटीशन है और अच्छे बीज ही आ रहे हैं। थोड़ा वो जो है ट्रीट किया हुआ बीज होना चाहिए और आप उसे यूज कीजिए।
तो दोस्तों बात करते हैं कमाई और खर्चे के बारे में। कमाई और खर्चे के बारे में जब बात करते हैं तो पहले कमाई की बात कर लेते हैं, फिर खर्चा निकालेंगे उसमें से। तो कमाई की बात यह है कि मटर जो है 1 एकड़ के अंदर 30 से 35-36 क्विंटल तक हो जाती है। हम यह मान के चलते कि मिनिमम 30 क्विंटल होती है। 30 क्विंटल भी अगर होती है और कम से कम भाव अगर अपने को मिलता है, जैसे भाव इसका रहता है मार्केट के हिसाब से हर बार चेंज होता है, 40 रुपए किलो भी होती है, 30 रुपए किलो भी होती है, 25 भी होती है, 20 भी होती है। हम 20 मान के चल रहे हैं। तो अगर 30 क्विंटल हो जाती है और 20 रुपए किलो भी अगर मटर बिक जाती है, बहुत कम रेट बता रहा हूं, 20 रुपए किलो भी अगर बिकती है तो भी आपके खेत में 60,000 रुपए का उत्पादन हो जाता है 1 एकड़ के अंदर। अब रही बात कि इसके अंदर जो है खर्चे कितने हैं। खर्चे जो हैं वो करते हैं डिपेंड आपके वातावरण के ऊपर, आप कौन से एरिया में खेती कर रहे हैं। तो वो पॉइंट मैं आपको विशेष जानकारी के अंदर अच्छे से समझा देता हूं। तो दोस्तों बात करते हैं विशेष जानकारी के बारे में। विशेष जानकारी आप लोगों के लिए यह है कि आप जिस भी एरिया में मटर की खेती करना चाहते हैं वहां के किसानों से आप संवाद जरूर कीजिए पहले, अगर वो पहले से खेती कर रहे हो। दूसरा, आप जिस भी कंपनी का बीज लाएं उसके डॉक्टर आपके एरिया में होंगे तो उन डॉक्टर्स की रेगुलर विजिट अपने फार्म पे रखें। तीसरा, कमाई हमने बताई, लेकिन खर्चे डिपेंड करते हैं आप किस एरिया में बो रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर जड़ गलन की बीमारी आएगी जब छोटा होगा, थोड़ा बड़ा होगा तो पीले पत्ते होने लग जाएंगे, पत्तों के ऊपर एक सफेद कलर का पाउडर आना शुरू हो जाएगा। फिर और बड़ा होगा तो इसके अंदर जो है तने के अंदर सुंडी घुस जाएगी, वो तने को पूरा चीर देगी। उसके बाद में इसमें क्या होगा, उसमें एक बीमारी और आएगी, जब फली लग जाएगी तो फली के अंदर सुंडी आ जाएगी। आपको बाहर से फली बड़ी होती दिखाई दे रही है और नीचे अंदर एक जो है वो सुंडी भी बड़ी होती दिखाई दे रही है, ठीक है। तो वो पूरा सुंडी को वो उसको अंदर से खा जाएगी मटर को। तो ये सब चीजें डिपेंड करती है आपके एरिया के ऊपर। एरिया के ऊपर डिपेंड कैसे करती है, एग्जांपल देकर समझाता हूं। हमने इस बार मूंग की खेती की। हमारे एरिया में कपास होता है, बाजरा होता है, चावल होता है, आपका ये जो है नाम क्या लेते हैं, गवार होता है, ये सब होता है। लेकिन इस बार हमने ट्राई कर लिया मूंग। तो मूंग के अंदर हमारे यहां पर बीमारियां बहुत आई। 7 से 8 बार स्प्रे करना पड़ा, 3 से 4 बार उसे खाद देना पड़ा। तो कमाई तो हमारी अच्छी खासी हुई उसमें, लेकिन उसके अंदर हमारे खर्चे भी ज्यादा लग गए। तो ये डिपेंड करता है, मैनपुरी का किसान अगर लहसुन की खेती करता है, मंदसौर का किसान अगर लहसुन की खेती करता है तो उसके यहां पे खर्चा कम आता है, और दूसरा किसान करेगा तो उसके यहां खर्चा ज्यादा आएगा। तो ये डिपेंड करता है पूरा का पूरा आपके एरिया के ऊपर। जैसा एरिया वैसी ही बीमारियां आपके फसल के अंदर लगती हैं। खैर दोस्तों, आपको कुल मिलाकर सारी बातें समझ आ गई होंगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिए, और जो भी टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हैं उसके बारे में आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मैं भले ही आपको रिप्लाई देने में थोड़ी देरी करूं या रिप्लाई ना दूं, लेकिन आपका जो पूरा का पूरा लिस्ट है आपके टॉपिक की वो बनेगी और उसी के हिसाब से हम आगे की वीडियो बनाएंगे। खैर, देखते रहिए ABC इंडिया।